So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. So this is mock test 2. ठीक है, तो ये जो पहला एक मॉक टेस्ट था जस्ट टू शो यू कि जो अभी लोग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है सितंबर फर्स्ट, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है। क्लास की टाइमिंग 11:30 बजे है। तो डिफरेंट सोर्सेज से प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे फ्रेम होते हैं, तो ये टॉपिक्स हैं। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और ये जो कोर्स है इसमें वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग। ठीक है, अनअकैडमी के अंदर जो कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आई हैव कवर्ड मई, जून, जुलाई और अगस्त का भी ख़त्म हो गया, सितंबर का स्टार्ट होगा। तो अगर आप 23-24 की तैयारी कर रहे हो तो तब ज्वाइन करना, 25 का तो वेट कर सकते हो। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अभी एक बहुत ऑफर भी है, बहुत अच्छा, तो आखिर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको आप उसको देख सकते हो और ज्वाइन इसको करना ही है अगर आप 23-24 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यू ऑल हैव लाइक साइड की कोर्स ऐसे स्टार्ट करना है। आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स मई से इस साल के, और इस तरीके से कंटेम्प्रेरी इशूज़ का रोल बढ़ रहा है, तो वी कांट इग्नोर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर दिसंबर जनवरी को आपको याद आता है, फिर आपको पुराना बैकलॉग काफ़ी बढ़ जाएगा और फिर उसको कवर करना मुश्किल है। जहाँ तक हिंदू माइंड मैप और ये सब चीज़ें, तो आई एम प्रोवाइडिंग इट, हिंदू सेशन हमारा हो ही रहा है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा कवरेज बढ़ाने के लिए अलग अलग सोर्सेज से है, पीआईबी है, दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़.org है, ये सब चीज़ें जो है आपकी कवर हो जाती है। तो लेट्स सी क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो लेट देखो, टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इंडियन सिटीजन द पर्सन मस्ट have been for at least 10 years a judge of a high court or two or more such court in succession, have been for at least 10 years an advocate of high court or two or more such court in succession, in the opinion of president a distinguished jurist। पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। अब देखो, ये पेपर इंडियन एक्सप्रेस का वहाँ से क्वेश्चन, आपका ये जो क्वेश्चन है फ्रेम किया गया है, यहाँ पे अगर देखो तो चीफ जस्टिस है उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे लिखा है बीन फॉर एट लीस्ट 10 years, नहीं है, ये 5 years। a judge of high court or two of or more such court in succession। तो ये क्या है, ये पॉलिटी का टॉपिक है। अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे उसमें दिया हो, बट क्या होता है कि कई टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज में क्या न्यूज़ में है, उस पर फोकस आपको बढ़ा देना चाहिए। तो ये चीज़ें देखना है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज और जो ये स्टैटिक पार्ट है उसको कंबाइन करके आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आंसर है 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आप देखोगे तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। यहाँ पे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 1 to 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज मेंशनड इन आर्टिकल 1 to 4 दैट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट इज टू बी डन आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। द टेन्योर ऑफ सीजीआई इज अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62। तो ये आसान है, ये 62 ईयर्स नहीं है, ये 65 ईयर्स। तो इसमें जो आंसर आपका आएगा दैट इज 1 and 2। बाकी दोनों चीज़ें आपको पता है, आर्टिकल 1 to 4 के बारे में देखना है। 1 to 4 है, प्रेसिडेंट जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 1 to 4 से रिलेटेड है। तो ये 1 to 4 आर्टिकल इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आप आंसर देना। डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपसे डिस्कस किया था, हिंदू सेशन में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, इसका जो ये एक्ट बनाया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल का इस्तेमाल करके किया गया है। न्यूज़ में था, झारखंड जो के सीएम हैं तो उनके कंटेक्स्ट में न्यूज़ में था ये। तो अभी कमेंट सेक्शन में सेक्शन 9A और सेक्शन 9 दोनों के बारे में बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। देखो, ये चीज़ आपको देखना चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इश्यूज या कंटेम्प्रेरी लेवल पे जो भी चीज़ें चलती हैं, स्टैटिक पार्ट का काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और कई चीज़ें जो आप बेसिक किताबें पढ़ते हो उसमें नहीं रहता है, न्यूज़पेपर और इन सब में कहीं ना कहीं आता रहता है, जिसे हमें कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सिस्टम फॉलोड फॉर रिकमेंडिंग एंड अपॉइंटिंग जजेस। ठीक है, जजेस के ऊपर ही है, ये भी आपका सेम है। More than 2 decades old collegium system is followed in the appointment of judges, consisting of 5 senior-most judges of the Supreme Court and High Court. The term collegium is mentioned under Article 125। ठीक है, इसको आप इजीली आंसर जो है कर सकते हो, इट इज इजी टू आंसर। ठीक है, कि जो कोलिजियम शब्द है दैट इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 125। After the collegium recommendation are finalized and received from CGI, the law minister will put up the recommendation to the prime minister, who will advise the president on the matter of appointment। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, इट इज़ नॉट मेंशन्ड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे कोलेजियम शब्द का मेंशन नहीं है, तो ये अपने आप गलत हो गया। आप अपने आप आंसर तक रीच कर लोगे। ये जो आपका जैसे कुछ केसेस हैं, हमने हिंदू के सेशन में डिस्कस भी किया हुआ था। तो 1990s में फर्स्ट जज की, सेकंड थर्ड ऐसे, तो कोलिजियम सिस्टम का जो इवोल्यूशन है वो पूरे तरीके से हुआ। ये पहला आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपका सही है कि जो कोलिजियम रिकमेंडेशन फाइनलाइज और रिसीव किया जाता है फ्रॉम द सीजीआई, फिर लॉ मिनिस्टर उसको फिर पुट द रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस प्रेसिडेंट को करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ सीजीआई एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of the Parliament supported by majority of the total membership of that House and by majority of not less than half of the member of that House present and voting. CGI removal address to be presented and passed in the same session presented. Removal on one of the two grounds proved misbehavior or incapacity. अब ये भी है, देखो यही स्टैटिक पार्ट है, इसमें कई चीज़ें जो है आपका मेंशन रहती जो हमें पता होना चाहिए। अब इसमें देखो ये जो स्टेटमेंट है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall not be removed from his office except by an order of the president passed after an address by each house of the parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than two-thirds of the members of that house, two-thirds of the members of that house present and voting with the address विद द, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखो यहाँ पे टू थर्ड है, तो अगर आप सही से पढ़ो तो यहाँ पे ध्यान, तो टू थर्ड है, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे सीजीआई रिमूवल है ना, तो टू बी प्रेजेंटेड एंड पास्ड इन द सेम सेशन, प्रेजेंट सेम सेशन में प्रेजेंट और पास होना पड़ेगा। रिमूवल जो है प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही। आंसर इसमें होगा दैट इज 2 and 3, आंसर जो है डी है। अब देखो ये स्टैटिक एंगल से आप पढ़ते भी हो, ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं तो कवर करने होते हैं, ठीक है। तो डाउन टू अर्थ है, physics.org, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से लिए जाते हैं। तो इसी को ये कोर्स जो कल से आई एम स्टार्टिंग, ऑलरेडी आई हैव कवर्ड मई, जून, जुलाई, अगस्त ऑलरेडी कवर्ड है। सितंबर का कल से स्टार्ट हो रहा है, 11:30 बजे अनअकैडमी के अंदर क्लास होगी। कोड याद रखना, दैट इज SPLIV। इसको आपको अगर 23-24 की तैयारी करना है, कर रहे हो तो आप इसको जरूर से करना है ज्वाइन। इसमें आंसर राइटिंग, MCQ जो आप देख रहे हो सब कुछ है कवर हुआ। क्लास में हिंदू के भी हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर हो, है ना, लाइक इंश्योर कि आप क्लास में ही जो है नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो। ये इसको आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी बाद में आपको याद आता है, फिर दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कवर द बैकलॉग्स, ठीक है। तो देखना, तो यहाँ पे डी आंसर होगा 2 and 3। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन लाइट टैंक नेम जोरावर कंसिडर द फॉलोइंग हिस्ट्री, हिंदू के अंदर आया था। इंडिजिनस इंडियन लाइट टैंक है ये। जोरावर इज डिजाइन टू ऑपरेट इन वेरी टेरेन हाई एल्टीट्यूड एरिया से मार्जिनल टेरेन टू हाई आइलैंड टेरिटरी। इट विल बी हाईली ट्रांसपोर्टेबल फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट टू मीट एनी ऑपरेशनल सिचुएशन। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अभी न्यूज़ में भी था कि LIC के अराउंड हम इसको डिप्लॉय करेंगे, इसका प्रोक्योरमेंट भी हम शुरू करेंगे। ये हमने हिंदू में भी डिस्कस किया। फिर देखो तंजानिया के कंटेक्स्ट में, ये न्यूज़ में है तो ये भी हिंदू के अंदर है, इंडिया तंजानिया टू सेटअप, ये न्यूज़ देखोगे ना, टास्क फोर्स टू प्रिपेयर 5-year फ्यूचर रोड मैप ऑन डिफेंस कॉपरेशन। तो when you talk about Tanzania, इट इज़ अ कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका विद इन द अफ्रीकन ग्रेट लेक रीजन, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है, नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया रीजन में है। द कंट्री इज लोकेटेड इंटायरली नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इट इज नॉट लोकेटेड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इट लोकेटेड साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, अब देखो ज्योग्राफी के प्रश्न भी इस तरीके से बन जाते हैं, यही आपको देखना है। IR, ज्योग्राफी, ये सब के प्रश्न ऐसे बनते हैं कि कैसे थीम बेस्ड जो है आपको तैयारी करनी है, स्टैटिक टॉपिक कैसे डिराइव करना है, ये चीज़ें थोड़ा सीखना है। या अब ये स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है। ये वाला गलत हो गया क्योंकि साउथ ऑफ इक्वेटर जो है ये आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ विशुघाट पीपल कोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में है, ठीक है। और प्रोजेक्ट प्राइमरी फंडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये गलत ही है, वर्ल्ड बैंक है। सैंक्शन इसका 2011 में हुआ था, ये सही बात है। इट हैज़ बीन बिल्ड बाय टेहरी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ ये प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है, हिंदू में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो इसका जो आंसर है दैट इज
बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, अब यहाँ भी न्यूज़ देखो, देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट द ईयर, सीजीआई जो है उन्होंने कहा है। तो दिस इज द नेम गिवन टू द बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस ऑफ द कोर्ट, 5 जजेस एटलीस्ट होते हैं, सही है। It's set to decide any case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution of India or for the purpose of hearing any reference made by the President of India under Article 134। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजिली कह सकते हो कि दैट इज नॉट 134, दैट इज 143। ठीक है, दैट इज 143। तो यहाँ पे लाइक इफ देयर इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कोई रेफरेंस को हियर करना, तो वो जो आपका है, तो दैट इज अंडर आर्टिकल 143 का है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड रेफर द केसेस। तो ये भी सही, चीफ जस्टिस जो है उनके पास ये पावर है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हैव डिसाइडेड मेनी ऑफ द इंडियाज बेस्ट नोन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस सच एज ए गोपालन केस है, केशवानंद भारती केस है, अशोक कुमार ठाकुर केस है जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन है, केशवानंद भारती जैसे बेसिक स्ट्रक्चर वाला फंड है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर द इंटरप्रिटेशन फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस, इसके लिए जो है वो है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये स्टेटमेंट सही है और ये सही है, ये वाला गलत है, आंसर है दैट इज बी 1 and 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आप कमेंट सेक्शन में पॉज करके अपना आंसर दे सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, अगेन दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप जब प्रिपरेशन करते हैं, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक जो कोर्स है, सितंबर वाला डेली करंट अफेयर का कोर्स कल से स्टार्ट होगा 11:30 बजे से अनअकैडमी के अंदर। करना क्या है, जैसे अनअकैडमी में जाओ, unacademy.com में, वहाँ पे यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना। ठीक है, फिर एक कोड पूछेगा, ये कोड डाल देना SPLIV। अभी कोड डालने का भी बेनिफिट क्या है, अगर आज 12 बजे से पहले आप करते हो तो 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। ये अमाउंट आप देख रहे हो सिर्फ मेरे कोर्स का नहीं है, इसमें क्या है कि 1 साल तक 2 साल तक जो भी ड्यूरेशन आप लेते हो आप मेरा कोर्स देख सकते हो। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सारे टॉप एजुकेटर्स कोर्सेज जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। जो अमाउंट आप देख रहे हो इसमें से आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जितने पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स, इसको डिवाइड करो ना तो अमाउंट लेस हो जाए, मतलब हर सब्जेक्ट कॉस्ट बहुत लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, यूज द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्राई टू ज्वाइन इट बिफोर 12 AM। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन जो है आपका, उसमें मिलते हैं हिंदी के सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।